बच्चों मैं आपके सामने एक जो है ना एक रियल लाइफ का एग्जांपल दे रहा हूँ जिसमें क्या है कि एक ऐसा पार्टी है जहाँ एक शादी का पार्टी है जहाँ एक दूल्हा एक दुल्हन से शादी करता है। ठीक है। उसी तरह से मान लो कि कोई क्लास है जिसमें 50 स्टूडेंट्स हैं और 50 स्टूडेंट्स का रोल नंबर सबका अलग अलग है। अलग अलग बच्चा अलग अलग रोल नंबर। आधार कार्ड होता है। हर व्यक्ति का आधार कार्ड क्या होता है? अलग अलग नंबर होता है सबका आधार कार्ड का। यूनिक नंबर होता है। अगर दो बच्चा का रोल नंबर एक हो जाए तो बच्चों ये जो रिलेशन बन रहा है स्टूडेंट और रोल नंबर के बीच, दूल्हा दुल्हन के बीच, इसको गणित में हम लोग बोलते हैं वन वन फंक्शन। इसको मैथमेटिक्स के फॉर्म में हम लोग बोलते हैं वन टू वन रिलेशन। ठीक है। और रिलेशन भी एक फंक्शन है तो इसको हम लोग वन टू वन फंक्शन भी बोलते हैं। तो ये वन टू वन फंक्शन जो है ये काफी लोकप्रिय है जेई मेंस में भी और बोर्ड एग्जाम के लिए भी काफी पॉपुलर फंक्शन है। और इसके साथ साथ आपके सिलेबस में ऑन टू फंक्शन भी पढ़ना है। तो बच्चों आज हम लोग वन वन फंक्शन को जीरो से एडवांस लेवल तक एक एक पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखना, इससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आज इसको हम चलो बिल्कुल आसान बना देते हैं कि वन वन फंक्शन क्या होता है और ये एक स्टूडेंट्स के लिए इसके कॉन्सेप्ट को समझना खास करके मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए क्यों जरूरी है। तो देखो बच्चों, काइंड्स ऑफ फंक्शन। काइंड्स ऑफ फंक्शन देखो इसमें होता है वन वन फंक्शन, सेकेंड में आपको पढ़ना मेनी वन फंक्शन, फिर आपको पढ़ना है, सॉरी जेई मेंस के लिए है, फिर आपको पढ़ना है ऑन टू फंक्शन, फिर आपको पढ़ना है इनटू फंक्शन, ये चार इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो आपका सीबीएसई बोर्ड का जो एग्जाम होता है उसमें आपको सिलेबस में आपका वन वन फंक्शन है और ऑन टू फंक्शन है। लेकिन जेई के लिए आपको चारों फंक्शन इंपॉर्टेंट है। वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है वन वन ऑन टू। अब इसको मिला करके देखो, इसको मिला करके बनाया जाता है वन वन ऑन टू, वन वन ऑन टू फंक्शन। ठीक है। और इसको बाइजेक्टिव बोलते हैं। इसका दूसरा नाम है बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव फंक्शन। वन वन फंक्शन को इंजेक्शन भी बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन। और ऑन टू फंक्शन का दूसरा नाम है सरजेक्टिव, सरजेक्टिव, सरजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है। वन वन फंक्शन को हम लोग इंजेक्शन भी बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, और ऑन टू फंक्शन को सरजेक्शन या सरजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, और वन वन ऑन टू को बाइजेक्टिव भी बोलते हैं। और एक और जो है कॉम्बिनेशन होता है जिसको मेनी वन इनटू बोलते हैं, मेनी वन इनटू फंक्शन। तो बच्चों इतने तरह के ये फंक्शन है, ये चार इंपॉर्टेंट है, वन वन, मेनी वन, ऑन टू, इनटू, और फिर ये दो कॉम्बिनेशन हो गया वन वन और ऑन टू का। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड बहुत सारे सवाल आते हैं वन वन ऑन टू फंक्शन पे। ठीक है। ये बोर्ड एग्जाम में भी आपको आएगा और जेईई मेंस एडवांस में भी आएगा।
तो आज हम लोग बच्चों इसको देखेंगे वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन क्या होता है? वन वन फंक्शन वन वन फंक्शन बच्चों अभी हम रियल लाइफ में एग्जाम्पल में क्या लिए थे? स्टूडेंट्स और रोल नंबर। ठीक है, तो क्लास में हर स्टूडेंट का अलग अलग रोल नंबर होता है। मतलब स्टूडेंट और रोल नंबर के बीच में क्या रिलेशन है? वन वन का रिलेशन है, वन टू वन का रिलेशन है। डिफरेंट स्टूडेंट्स हैव डिफरेंट रोल नंबर्स। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं वन वन फंक्शन। इसी को हम लोग बोलते हैं वन वन फंक्शन। तो बच्चों इसका डेफिनेशन हो जाएगा ए फंक्शन इफ फ्रॉम ए टू बी इज said to be 1 1 if different elements of A have different if image। ठीक है, कह रहा कि डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ए यानी डोमेन। ये क्या है? डोमेन। ये क्या है? को डोमेन। तो डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ए हैव डिफरेंट इमेज इन बी। ठीक है, डिफरेंट एफ इमेजेस इन बी। ठीक है बच्चों, यानी एक एलिमेंट का सिर्फ एक ही इमेज बनेगा। इसका जितना भी एलिमेंट है उसका एक एलिमेंट का सिर्फ एक ही इमेज बनेगा। तो हम इसको बोलेंगे वन वन फंक्शन। हम इसको बोलेंगे वन वन फंक्शन। ठीक है, जैसे मान लो सेट ए है, ये सेट बी है, ये फंक्शन डिफाइन है। इसमें एलिमेंट है 1 2 3, इसमें एलिमेंट है ए बी सी डी। बच्चों 1 का इमेज ए है, 2 का इमेज बी है, 3 का इमेज सी है। यानी ये सेट ए का जितना भी एलिमेंट है बी में सिर्फ एक ही इमेज बन रहा है, 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं 1 to 1 या 1 1 फंक्शन। ठीक है, 1 1 फंक्शन। दूसरा सेट ले लो 1 2 3 ए बी सी डी, ये फंक्शन है। बच्चों 1 का 1 के ए के साथ रिलेशन है, 2 का बी के साथ रिलेशन है और 3 का बी के साथ रिलेशन है। अब यहां पे देखो 1 का सिर्फ एक ए के साथ रिलेशन है, 2 का भी बी के साथ रिलेशन है और 3 का भी बी के साथ रिलेशन है। यहां इसमें 2 एलिमेंट है जिसका एक ही इमेज बी है, 2 का भी एक ही इमेज है बी
और 3 का भी एक ही इमेज है बी, लेकिन ये दोनों एलिमेंट का सेम इमेज है ना। तो मेनी वन हो गया, इसमें क्या हो गया, मेनी एलिमेंट का वन इमेज। बच्चों ये आपका वन वन फंक्शन नहीं है, बात समझ में आ रही है। एक एलिमेंट का एक ही इमेज होना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट, यहां सेम हो गया है, यहां दो एलिमेंट का एक ही इमेज बन रहा है, इमेज भी डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है, इमेज भी आपको डिफरेंट होना चाहिए। जैसे एक दूल्हा एक दुल्हन के साथ शादी करेगा, एक दूल्हा दो दुल्हन के साथ शादी नहीं करेगा, एक दूल्हा एक ही के साथ शादी करेगा, ठीक है। तो 10 दूल्हा है तो 10 दुल्हन है, तो 10 दूल्हा 10 दुल्हन के साथ शादी करेगा, अलग अलग, दुल्हन भी अलग अलग, दूल्हा भी अलग अलग। तो इस तरह का जो रिलेशन होता है ना बच्चों, इसी को बोलते हैं वन वन फंक्शन, ठीक है। इसी रिलेशन को बोला जाता है वन वन फंक्शन, वन टू वन। तो ये डेफिनेशन हो गया। अब इसमें आप बताइए कि कौन वन वन फंक्शन है, वन वन फंक्शन नहीं है। सेट ए है 1 2 3, ए बी सी डी, ये फंक्शन डिफाइन है। 1 2 3 4, ए बी सी डी, ये फंक्शन डिफाइन है, ठीक है। बच्चों इसमें आपको बताना कि कौन फंक्शन वन वन फंक्शन है, कौन वन वन फंक्शन नहीं है। देखो यहाँ वन का सिर्फ एक इमेज ए मिल रहा है, टू का बी मिल रहा है, थ्री का डी मिल रहा है, लेकिन ये तीनों क्या डिफरेंट है, इमेज भी आपका डिफरेंट है और एलिमेंट भी आपका डिफरेंट है। इसमें क्या हो रहा है कि टू थ्री का सेम मिल रहा है, तो बच्चों ये तो वन वन हो गया, लेकिन ये नहीं हुआ। इसमें क्या रहा, टू का दो इमेज है, बी और सी, ठीक है, तो ये तो फंक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि सेम एलिमेंट का दो एफ इमेज नहीं हो सकता है, तो ये तो फंक्शन है ही नहीं। तो जो आपको समझ में आ गया, एक एग्जाम्पल से इसको लोग समझते हैं। कोई सेट है 1 2 3, सेट बी है 4 5 6 7, और ये फंक्शन डिफाइन है 1, ये फंक्शन डिफाइन है 1 4 2 5 3 6। क्या ये वन वन फंक्शन है बच्चों, क्या ये वन वन फंक्शन है? अब देखो, वन का सिर्फ एक ही इमेज 4 है, टू का एक इमेज 5 है, थ्री का एक इमेज 6 है, और ये इमेज सब डिफरेंट है, 4 है 5 है 6 है, ठीक है, सबका इमेज डिफरेंट डिफरेंट है। एफ वन बराबर कितना है 4, एफ टू बराबर कितना है 5, एफ थ्री बराबर कितना है 6। देखो 1 2 3 इनपुट भी आपका अलग है और आउटपुट भी आपका अलग है,
ठीक है। तो डिफरेंट इनपुट्स इक्वल टू डिफरेंट आउटपुट्स, ये एक शॉर्टकट तरीका है आपको याद रखने का। ये शॉर्टकट ट्रिक है, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है कि डिफरेंट इनपुट बराबर डिफरेंट आउटपुट, ठीक है। इसी को बोलते हैं वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन। अब बच्चों हम लोग देखो, ये तो आपको समझ में आ गया, ये तो आपको समझ में आ गया कि वन वन फंक्शन क्या होता है, ठीक है। एक एलिमेंट का सिर्फ एक इमेज, और वो भी डिफरेंट डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। नो टू एलिमेंट्स इन ए हैव द सेम एफ इमेज, नो टू एलिमेंट्स no two elements in A मतलब ये आपका हो गया डोमेन, ये क्या हो गया डोमेन। no two elements in A have the same image in B कोडोमेन, इसी को बोलते हैं वन वन फंक्शन, ठीक है। अब बच्चों ये जो फंक्शन है मैथमेटिकली इसको हम लोग कैसे देखेंगे, मैथमेटिकली देखो, मैथमेटिकली मान लो कि ये फंक्शन जो है ये वन वन है, ये वन वन है। तो जब वन वन है तो दिस इंप्लाइज दैट ए नॉट इक्वल टू बी implies एफ ए नॉट इक्वल टू एफ बी for all AB belongs to A. This means FA बराबर FB implies that A बराबर B for all AB belongs to A. बच्चों मैथमेटिक्स के भाषा में इसका मतलब ये हुआ कि A अगर B के बराबर नहीं है तो इसका इमेज भी बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ए अगर ए बी बिलोंग्स टू ए मतलब ए बी जो है ए का दो एलिमेंट है, तो ये दोनों अगर बराबर नहीं है तो इसका इमेज भी बराबर नहीं होना चाहिए, तब होगा वन वन फंक्शन, ठीक है। इसको चेक करने के लिए हम लोग ये दो कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं। अगर एफ ए बराबर एफ बी है तो ए बराबर बी होगा, ठीक है। तो मैथमेटिकली अगर आपको चेक करना है कि कोई फंक्शन वन वन है कि नहीं है, तो आपको यहां से ये इसको अप्लाई करना है। एफ ए बराबर एफ बी इंप्लाइज ए बी बराबर बी। हम यहां से शुरू करेंगे, एफ ए बराबर एफ बी मान करके यहां से चलेंगे, और अगर आपका कैलकुलेशन करने के बाद रिजल्ट में आ गया ए बराबर बी ओनली, ए बराबर बी ओनली अगर इतना आ गया तो वो वन वन फंक्शन हो जाएगा। इसके अलावा अगर कुछ और आ गया तो वो वन वन फंक्शन नहीं होगा। तो वन वन फंक्शन टेस्ट करने का ये मैथमेटिकल फॉर्म है फर्स्ट, ठीक है।
दूसरा तरह से जो हम लोग चेक करते हैं वो करते हैं बच्चों ग्राफ से, ठीक है, बाय ग्राफ। अब हम लोग ग्राफ से कैसे चेक करेंगे? ग्राफ से कैसे चेक करेंगे? देखो ग्राफ से इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल टेस्ट, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल टेस्ट। फंक्शन को चेक करने के लिए हम लोग वर्टिकल टेस्ट देखे थे, वन वन और मेनी वन, इसको चेक करने के लिए हम लोग देखते हैं हॉरिजेंटल टेस्ट। अब ये बच्चों हॉरिजेंटल टेस्ट क्या होता है? ठीक है, ये कैसे पता चलेगा कि कोई फंक्शन वन वन है या फिर नहीं है? बहुत सिंपल सा तरीका है कि हम एक्स एक्सिस के पैरेलल, ध्यान देना, बात को ध्यान देना, एक्स एक्सिस के पैरेलल हम एक लाइन खींचेंगे और वो लाइन अगर फंक्शन को सिर्फ ग्राफ को अगर एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो बच्चों वो वन वन फंक्शन हो जाएगा। और अगर मोर देन वन पॉइंट्स पे अगर इंटरसेक्ट करता है तो वो आपको वन वन फंक्शन नहीं, वो मेनी वन फंक्शन हो जाता है। तो हॉरिजेंटल टेस्ट में if a line drawn parallel to x axis cuts the graph at only one point, if a line drawn parallel to x-axis cuts the graph at only one point, then function is 1 1, then function is 1 1। बच्चे इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल टेस्ट, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में आपको मैथमेटिकल फॉर्म लगाना है, जेई मेंस एडवांस वगैरह में आपको ये सब ट्रिक लगाना है, ठीक है। हॉरिजेंटल टेस्ट का ट्रिक लगाओ, या फिर एक और मेथड होता है जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे जिसको कैलकुलस मेथड बोलते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग देखते हैं, इसको समझते हैं कि ये कोई ग्राफ है, ठीक है, ये कोई ग्राफ बना हुआ है, ये एक्स एक्सिस आपका हो गया, आपका वाई एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन हो गया। बच्चों एक्स एक्सिस के पैरेलल आपको लाइन खींचना है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से आपको लाइन खींचना है। फिर आप देखो कि इस ग्राफ को ये लाइन कहाँ काट रहा है? एक पॉइंट पर। ये लाइन कहाँ काट रहा है? एक पॉइंट पर। ये लाइन कहाँ काट रहा है? एक पॉइंट पर। ये भी एक पॉइंट पर, ये भी एक पॉइंट पर। यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल जो भी हम लाइन खींच रहे हैं इस ग्राफ को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, इन इट्स डोमेन, डोमेन के अंदर, जो उसका डोमेन है डोमेन के अंदर हम एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचेंगे, वो अगर ग्राफ को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है दैट मीन्स इट इज वन वन फंक्शन। ये आपका वन वन फंक्शन हो जाएगा। अगर ग्राफ ऐसे बना हुआ है, यहां से लाइन खींचो, ये लाइन दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, हर लाइन इसको दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। बच्चों ये आपका वन वन फंक्शन नहीं होगा। अब कैसे माने कि ये वन वन फंक्शन? एक पॉइंट का मतलब क्या हो गया? एक पॉइंट का मतलब हो गया कि जैसे मान लो कि यहाँ पे वन है
2 है, 3 है, तो x का वैल्यू जब 1 रखेंगे तो आपको इमेज एक ही मिलेगा। x का वैल्यू 2 रखेंगे तो भी आपको इमेज एक ही मिलेगा। ठीक है, y का वैल्यू ये मिलेगा, इसका y का वैल्यू मिलेगा। 3 रखेंगे तो y का वैल्यू मिलेगा, ये भी आपको एक ही मिलेगा। ठीक है, मान लो यहाँ 1 है, 2 है, 3 है। 1 रखेंगे 1 मिलेगा, 2 रखेंगे 2 मिलेगा, 3 रखेंगे 3 मिलेगा। ठीक है, इसमें देखो क्या होता है, अगर हम यहाँ पे 1, यहाँ मान लो कि ये -1 है, तो 1 का भी आपको यहाँ 1 मिल रहा है और -1 का भी यहाँ पे आपको 1 मिल रहा है, यानी दो एलिमेंट का सेम इमेज आपको मिल रहा है। ठीक है, समझ में आ गया हम हॉरिजॉन्टल टेस्ट से कैसे पता करते हैं। अब तीसरा जो टेस्ट है वो है बच्चों कैलकुलस। अगर आप कैलकुलस पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा तो तीसरा जो टेस्ट है वो हम यूज करते हैं कैलकुलस से, बाय कैलकुलस। कैलकुलस में एक पढ़ना आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, उसमें डेरिवेटिव देखो, एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन 0 है, मतलब एक एफ डैश एक्स जो है आपको पॉजिटिव है। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब हुआ कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0 है तो ये फंक्शन कैसा आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। पहले हम डेरिवेटिव निकाल करके चेक करते हैं बच्चों ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ना। अगर पॉजिटिव है इसका मतलब फंक्शन बढ़ रहा है इस तरह से, अगर नेगेटिव है इसका मतलब फंक्शन डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन आपको ऐसे होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन आपको ऐसे होगा। तो खाली फंक्शन अगर इंक्रीज ही करते जाएगा तो ये तो आपको 1 1 हो गया, अगर डिक्रीज ही करते जा रहा है तो ये भी आपको 1 1 हो गया, ये भी आपको 1 1 हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये कॉन्सेप्ट है। डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाएगा, और लेस देन इक्वल टू 0 है तो फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम ऐसा ऐसा अगर आपको मिल जाता है इसका मतलब कि ये 1 1 फंक्शन है। आपको ग्राफ बनाना नहीं है, बस ये आपको चेक करना है। ठीक है, ये अगर आपको आ गया तो वो इंक्रीजिंग हो चाहे डिक्रीजिंग वो आपको 1 1 फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये कैलकुलस का मेथड है। तो इसको चेक करने का 3 मेथड है। ठीक है, एग्जाम में जब आपको आएगा तो हम बोर्ड एग्जाम में आपको मैथमेटिकल मेथड अप्लाई करना है। इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, स्टेप 1 में कि डोमेन में कोई दो नंबर मान लेना। ठीक है, एक्स वाई मान लो, एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। इसके बाद फिर हम एफ एक्स बराबर एफ वाई से शुरू करेंगे। जैसे क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं, कोई फंक्शन आपको दिया हुआ है, कोई एफ एक्स बराबर 2 + x³ ठीक है, और x बिलोंग्स टू r। ये फंक्शन डिफाइन है r टू r, मतलब इसका डोमेन भी r है, रेंज भी आपका, सॉरी को डोमेन भी आपका r है। अब इसको चेक करना है कि बच्चों ये 1 1 है कि नहीं है। ठीक है, तो हम मान लेंगे लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर डोमेन। ठीक है, डोमेन में हम मान लेते हैं कि इसमें दो नंबर आपको एक्स वाई है। डोमेन से हम दो नंबर को ले लिया, कोई भी दो नंबर को हम डोमेन से ले लिया। ठीक है, सच दैट एफ एक्स बराबर एफ वाई। ठीक है, सच दैट एफ एक्स बराबर एक्स एफ वाई। नाउ
देन एफ एक्स बराबर एफ वाई, अब हम यहां से शुरू करेंगे, एफ एक्स बराबर एफ वाई से अब हम शुरू करेंगे, ठीक है, और हमको पहुंचना है एक्स बराबर वाई तक। तो एफ एक्स कितना है 2 प्लस एक्स क्यूब, यहाँ लिखो 2 प्लस एक्स क्यूब बराबर में एफ वाई कितना हो जाएगा, एक्स के बदले हम वाई पुट करेंगे तो आपको हो जाएगा 2 प्लस वाई क्यूब, बच्चों 2 2 कैंसिल, एक्स क्यूब बराबर वाई क्यूब, ठीक है, और यहां से आपको मिलेगा एक्स बराबर वाई। तो देखो एफ एक्स बराबर एफ वाई से हम शुरू किए थे, आपको आ गया एक्स बराबर वाई। इसका मतलब है कि अगर इमेज बराबर है तो एलिमेंट भी आपका बराबर है, मतलब वन एलिमेंट का सिर्फ वन डिफरेंट इमेज आपको मिल रहा है। तो इसलिए फंक्शन कैसा हो गया, ये फंक्शन आपका कैसा हो गया ये फंक्शन आपका वन वन फंक्शन हो गया, ठीक है, ये फंक्शन आपका वन वन फंक्शन हो गया। इसको हम लोग ग्राफ से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है, कैलकुलस से भी चेक कर सकते हैं। जैसे एफ एक्स बराबर दिया हुआ है 2 प्लस एक्स क्यूब, जो एफ डैश, इसको जब डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, सॉरी ये तो कांस्टेंट का 0 होता है, एक्स क्यूब का होता है 3x स्क्वायर। बच्चों ये देखो एक्स स्क्वायर क्या है, ये हमेशा पॉजिटिव होता है और 0 हो सकता है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ देखो एफ डैश एक्स आपको आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होगा कि फंक्शन इंक्रीजिंग है। फंक्शन कैसा इंक्रीजिंग है, वो सिर्फ इंक्रीज ही कर रहा है, तो वन वन फंक्शन हो गया, ठीक है। हम आसानी से डेरिवेटिव से इसको चेक कर लिए। अगर आप ग्राफ बना सकते हैं तो आप ग्राफ से भी इसको चेक कर सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक है, तो ग्राफ से भी चेक कर सकते हैं। तो एफ एक्स इक्वल टू क्या हो गया 2 प्लस एक्स क्यूब, एक्स का वैल्यू 0 रखेंगे, वाई का वैल्यू 2 आएगा, एक्स का वैल्यू 0 रखेंगे, वाई का वैल्यू 2 आएगा, ठीक है। बच्चों इसका जो ग्राफ बनेगा आपको इस तरह से बनेगा ऐसे, ठीक है, ये भी आपको इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, ठीक है। तो हम तीनों मेथड से चेक कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आपको, बोर्ड एग्जाम में आपको मैथमेटिकल मेथड यूज करना है, ठीक है। और बाकी जो है जेई मेंस वगैरह में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो तो वहां पे हम ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे, या तो कैलकुलस लगाएंगे या फिर क्या लगाएंगे, ग्राफिकल मेथड लगाएंगे, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखो, ये जो है ए टू बी है, फंक्शन ये है, सॉरी यहाँ जेड है, ये इंटीजर है, ये भी आपको इंटीजर है, फंक्शन आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये आपको चेक करना है कि वन वन है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे कि एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड, इसके डोमेन में दो नंबर को हम लोग मान लेते हैं, सच डेट एफ एक्स बराबर एफ वाई। अब बच्चों हम यहां से शुरू करेंगे, ठीक है, अब यहां से शुरू करेंगे, एफ एक्स बराबर एफ वाई से शुरू करना आपको। एफ एक्स कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर, यहां से आपको मिलेगा एक्स बराबर प्लस माइनस रूट वाई। तो देखो यहाँ पे दो आंसर आ गए, एक्स बराबर वाई और एक्स बराबर माइनस वाई, ठीक है। एक्स बराबर वाई के अलावे, एक्स बराबर वाई के अलावे अगर कुछ भी आता है तो वो वन वन फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो बच्चों ये नोट वन वन हो गया, नोट वन वन, ठीक है, नोट वन वन हो गया। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग वन वन फंक्शन को काफी अच्छे से समझ लिया, ठीक है। इसका ग्राफ, ग्राफिकल मेथड, कितने मेथड से हम लोग इसको चेक करते हैं उसको भी समझ लिया, उसका डेफिनेशन क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, सारी चीजों को आज हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा प्लीज इसको लाइक करो, कमेंट करो, ठीक है, अपने दोस्तों में शेयर करो,
और चैनल को सब्सक्राइब करो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।